देश की तमाम म्यूचुअल फंड कंपनियां एक निवेदन पत्र लेकर, एक प्रार्थना पत्र लेकर सेबी के दरवाजे पर पहुंची हैं। निवेदन ये है कि ब्रोकरेज के लिए जो कैपिंग की फीस है, इस पर पुनः विचार किया जाए। दरअसल सेबी ने एएमसीज के लिए जो ब्रोकरेज की फीस थी, उसकी कैपिंग 12% से घटाकर 2% पर कर दी थी। कंपनियों का यह कहना है कि इस पर पुनः विचार कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे मुनाफे पर चोट ना पहुंचे। सर, क्या कुछ उद्योग की मांग है और ये मांग क्यों कर रहा है उद्योग, और बाजार पर इसका क्या असर होगा? ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा पेचीदा सा प्रस्ताव है। जब ये आया था तब भी हम लोगों ने, जो लोग बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं, हमने कहा था कि सेबी से आसानी से लागू नहीं कर पाएगी। सेबी का प्रस्ताव आया था और म्यूचुअल फंड उद्योग इससे सहमत नहीं था। जो कमीशन का स्ट्रक्चर है और जो मैनेजमेंट फीस का स्ट्रक्चर है, उसमें कमी करने से म्यूचुअल फंड उद्योग थोड़ा डरा हुआ है और इसे समझना ज़रूरी है। जो ब्रोकरेज की फीस कम करने के कारण अब एएमसी जो है वो अपने रिसर्च पर और अपने अलग अलग रिसर्च फर्म्स को ज़्यादा पैसा नहीं दे पाएगी, ऐसा म्यूचुअल फंड उद्योग ने कहा है। और इसका मतलब ये होगा कि धीमे धीमे म्यूचुअल फंड उद्योग को कम लागत वाले पैसिव और इंडेक्स फंड्स पर ज़्यादा फोकस बढ़ाना होगा, क्योंकि वो उतनी अच्छी रिसर्च करके, उतनी डेटा एनालिसिस करके अपनी स्कीम्स को लॉन्च नहीं कर पाएंगे। और ये म्यूचुअल फंड की व्यवस्था के हिसाब से, लोगों को ज़्यादा बेहतर रिटर्न देने की व्यवस्था के हिसाब से ठीक नहीं होगा, जो सेबी का नियम आया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात और जो सबसे ज़रूरी बात है ये कि भारत के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल्स पर चलते हैं। पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूटर फैले हुए हैं और इनमें भी जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो छोटे शहरों में, जिनको 2 और 3 टीयर सिटीज़ कहा जाता है, वो इनको इस नई व्यवस्था से नुकसान होगा। इनको मिलने वाले कमीशन में कमी आएगी, जिससे म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन पर बाजार में बड़ा असर पड़ेगा। कंपनियां ये मांग रही, और इसके अलावा फंड मैनेजर के रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा। ओवरऑल ये माना जा रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को लोअर कास्ट का तो फायदा होगा, तमाम तरीके के जो चार्जेस अलग अलग म्यूचुअल फंड लगाते थे उनसे कम होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड उद्योगों के लिए अपने जो एक्टिव म्यूचुअल फंड हैं, उनको चलाने की लागत आने वाले वर्षों में बढ़ जाएगी।